ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों, मैं खुशी दिल से दिल तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि श्रेया अपने माता पिता को मनाने में सफल हो गई है और वो जल्द ही मुंबई आने वाली है। क्या उनकी ऑनलाइन दुनिया की दोस्ती असल जिंदगी में प्यार में बदलेगी? चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। वीर इन दिनों बहुत एक्साइटेड था। श्रेया के मुंबई आने की खबर ने उसके पूरे जीवन को खुशियों से भर दिया था। वो हर रोज उसे फोन करता और मुंबई घूमने के लिए प्लान बनाता। श्रेया भी वीर से मिलने के लिए बेताब थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। श्रेया मुंबई पहुंची। वीर उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए बेताब था। जैसे ही उसने श्रेया को बाहर आते देखा, उसकी सांसें थम गईं। उनकी नजरें मिलीं और दोनों एक लंबे टाइम तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर वीर ने मुस्कुराते हुए श्रेया का वेलकम किया। वीर ने श्रेया को उसके होटल तक छोड़ा। अगले कुछ दिन वीर और श्रेया के लिए सपने जैसे गुजरे। वीर ने श्रेया को मुंबई के ऐतिहासिक स्थल, खूबसूरत समुद्र तट और मज़ेदार मनोरंजन पार्क घुमाया। श्रेया हर पल का भरपूर आनंद ले रही थी। वीर की बातों से उसे हंसी आती तो उसकी खामोशी को वीर बखूबी समझता था। उनके बीच एक खास तरह का रिश्ता बन चुका था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। एक शाम वो एक खूबसूरत समुद्र तट पर बैठे सनसेट देख रहे थे। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं और सूरज की सुनहरी किरणें उन्हें चमका रही थीं। पूरा माहौल बेहद रोमांटिक था। वीर ने श्रेया की तरफ देखा और धीमे से पूछा, श्रेया, ऑनलाइन दुनिया में आपको मेरा पहला मैसेज याद है? श्रेया हल्के से मुस्कुराई और बोली, कैसे भूल सकती हूँ। आपने पूछा था कि क्या मैं कभी असल जिंदगी में मिलना चाहूंगी। वीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और आपने कहा था कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। श्रेया ने उसकी बात पूरी की। वीर ने हंसते हुए कहा, मुझे भी वैसा ही लगा था, मगर आज मुझे खुशी है कि हम दोनों ने उस कंफ्यूजन को पार कर लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद वीर ने श्रेया का हाथ अपने हाथों में लिया। श्रेया ने चौंक कर देखा, फिर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथों में एक अजीब सी गर्मी फील हो रही थी। श्रेया, वीर ने धीमे से कहा, ये ऑनलाइन दुनिया की आर्चर नहीं बल्कि असल जिंदगी का वीर आपसे ये कहना चाहता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। श्रेया की सांसें थम गईं। उसने वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी भावना झलक रही थी। श्रेया भी वीर के लिए कुछ खास फील करती थी, लेकिन वो ये जाहिर करने में हिचकिचा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद श्रेया ने धीमे से कहा, वीर, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। हम अभी बस दूसरी बार ही मिले हैं। वीर समझ गया। उसने श्रेया का हाथ धीरे से छोड़ा और कहा, मुझे माफ़ करना श्रेया, अगर मैंने लाइन क्रॉस की है तो। नहीं वीर, श्रेया ने जल्दी से कहा, आपने कुछ गलत नहीं किया। मुझे भी आपके लिए कुछ खास फील होता है, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। उसे ये डर सता रहा था कि अगर उसने अपने दिल की बात वीर को बता दी तो शायद उनका ये खूबसूरत दोस्ती का रिश्ता टूट जाएगा। वीर ने श्रेया की हिचकिचाहट को भांप लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, टाइम लें श्रेया, अपने दिल की सुने, मैं इंतज़ार करूँगा। उस रात समुद्र किनारे बैठकर उन्होंने घंटों बातें की। भविष्य के बारे में नहीं बल्कि बीते हुए कल के बारे में, अपने सपनों के बारे में। धीरे धीरे रात गहराती गई और वो दोनों होटल वापस जाने के लिए उठे। होटल के दरवाजे पर खड़े होकर वीर ने श्रेया को अलविदा कहा। श्रेया ने भी उसे अलविदा कहा, लेकिन जाने से पहले वो वीर के पास आई और धीमे से उसके गाल पर एक किस कर दी। वीर चौंक गया। उसने श्रेया की आंखों में देखा।
उन आंखों में प्यार, शर्म और उम्मीद झलक रही थी। श्रेया मुस्कुराई और जल्दी से वहां से चली गई। वीर वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। श्रेया के उस एक किस ने मानो उसे बता दिया था कि वो भी उससे प्यार करती है। कुछ दिन बाद श्रेया को दिल्ली वापस जाना था। एयरपोर्ट पर वीर ने उसे विदा किया। उन दोनों को एक दूसरे से दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ये दूरी उनके प्यार को और मजबूत बनाएगी। विदाई के वक्त श्रेया ने वीर को गले लगा लिया। उसके आंसू छलक पड़े। वीर ने उसे सहारा दिया और धीरे से उसके कान में कहा, चिंता मत करो श्रेया, हम जल्दी ही मिलेंगे। श्रेया ने सिर हिलाया और बोर्डिंग गेट की तरफ चल पड़ी। वीर वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वो उसकी नज़ारों से ओझल नहीं हो गई। एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीर और श्रेया की ये लव स्टोरी एक खूबसूरत मोड़ पर आ खड़ी हुई है। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन क्या उनका ये प्यार दूरियों की परीक्षा पास कर पाएगा? ये सवाल का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू रही होगी। कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।